हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नए उपकरण को जिसका नाम है ग्लैड। ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम बच्चे की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है, सीखने की जो क्षमताएं हैं स्कूल्स में, मोस्टली रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक अचीवमेंट की हम बात करते हैं। इसमें किसकी? शैक्षणिक अचीवमेंट। हम किसी भी टूल के बारे में या किसी भी उपकरण के अगर बारे में बात करते हैं तो दो पॉइंट हैं उसमें। एक तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? लेवल ऑफ फंक्शनिंग, उसकी कार्यात्मक क्षमता कितनी है, जिस संबंध से वो उपकरण बनाया गया है या जिस चीज क्षेत्र के लिए बनाया गया है। सेकंड, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसे ही ये टूल है ग्लैड, जिसमें आपका लेवल ऑफ फंक्शनिंग और प्रोसेस ऑफ लर्निंग दोनों का ही रूप देखा जा सकता है। ठीक है, तो ग्लैड हमारे आकलन उपकरण में है ग्लैड, जिसका इंग्लिश में है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। क्या है? जिसे है ग्रेड, एल से लेवल, ए से असेसमेंट और डी से डिवाइस। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण है श्रेणी क्रम स्तर। ग्रेड का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम, लेवल स्तर, आकलन असेसमेंट, डिवाइस उपकरण। श्रेणी क्रम स्तर आकलन उपकरण। ठीक है, किसके लिए है? फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स। स्कूल्स में जिनको सीखने की समस्याएं हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? वे बच्चे, ठीक है, जिनको सीखने में या अधिगम करने में समस्याएं, किसमें? स्कूल स्तर पर, उसके लिए श्रेणीकरण स्तर आकलन उपकरण बनाया गया है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। जो प्रोजेक्ट फंडेड, मतलब जो जिसको फंड किसने दिया है? ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1997 में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो टीम मेंबर्स हैं वो दो हैं। पहले जो है डॉक्टर जयंती नारायण है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, डॉक्टर जयंती नारायण। एंड देन सेकंड मिस विजयलक्ष्मी, जो रिसर्च असिस्टेंट, शोध सहायक के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो मैं जो इस आकलन को बनाने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर जयंती नारायण को जाता है, लेकिन साथ में जो रिसर्च असिस्टेंट है उसको भी जाता है कि टीम मेंबर्स दोनों हैं। मैं है डॉक्टर जयंती नारायण। ठीक है, अगर आप एग्जाम में टूल किसने बनाया है आप उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो डॉक्टर जयंती नारायण का अगर आप नाम डालेंगे तो तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ग्लैड है। ये किस स्तर के बच्चों के लिए? ये क्लास 1st to 4th क्लास तक के स्तर के लिए है। किन के लिए है? एक तो माइंड, मेंटल टाइटन के लिए, माइंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वाले, बौद्धिक क्षमता वाले, अल्प बुद्धि वाले जो हैं उनके लिए, और या बॉर्डर लाइन के जो बच्चे हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है? जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं, जो सीखने में, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं एकेडमिक रूप से, ठीक है, उनको स्लो लर्नर्स बच्चे बोलते हैं। तो उनका आकलन करने के लिए इस असेसमेंट टूल्स को बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। ठीक, ग्लैड के कितने भागों को बांटा गया है? 2 में। ठीक है, क्या है? फर्स्ट, फॉर्मेट फर्स्ट, ठीक है, एंड फॉर्मेट सेकंड। ठीक है, फॉर्मेट फर्स्ट और फॉर्मेट सेकंड, प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मेट फर्स्ट में क्या है? फॉर्मेट फर्स्ट में दिया है वर्कशीट्स, फर्स्ट टू 4th क्लास के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, फॉर्मेट फर्स्ट में क्या है? वर्कशीट्स दी गई है।
किनसे रिलेटेड? 3 सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश और मैथ से। हिंदी, इंग्लिश और मैथ से, ठीक है। तो वर्कशीट्स हैं फर्स्ट टू 4th क्लास लेवल के लिए दी गई हैं। वर्कशीट्स में बच्चे के वर्कशीट से क्या मेजर्स किया गया है? वर्कशीट्स के द्वारा बच्चों को वर्बली, रीडिंग एंड कैलकुलेशन से संबंधित वर्कशीट्स को दिया गया है, जिसमें लिखने का कार्य भी दिया गया है। वर्बली हम कमांड या इंस्ट्रक्शंस देकर बच्चे से कराते भी हैं, उससे पूछते भी हैं, और मैथमेटिक्स में उसके कैलकुलेशन से संबंधित दिया है और उसे पूछते भी हैं, आइडेंटिफाई भी कराते हैं। तो उसी आधार पर वर्कशीट्स बनाई गई हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। देखिए, जो फॉर्मेट 2 भागों में बांटा गया है गिलेड को, वो सीक्वेंस है। पहले क्या है? वर्कशीट्स के द्वारा बच्चे की क्षमता को देखना। उन्हीं वर्कशीट्स के आधार पर फॉर्मेट सेकंड में जो दिया है उन शेड्यूल्स को या उन चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट सेकंड में क्या है? ये फॉर्मेट फर्स्ट है, ठीक है। फॉर्मेट सेकंड में क्या है? फॉर्मेट सेकंड में है हमारे ग्रेड लेवल असेसमेंट शेड्यूल्स। क्या दिए हैं? ग्रेड, GLA का मतलब है ग्रेड लेवल असेसमेंट। जैसे ग्लैड आप देख रहे हैं, ग्लैड GLAD, GLA है, D यहां से हो गया, तो यहाँ के ग्रेड लेवल असेसमेंट शेड्यूल्स, इसमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन दिए हैं। कितने सेक्शन दिए हैं? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? सेक्शंस, ठीक है। इस शेड्यूल्स को फॉर्मेट सेकंड में जो ग्रेड लेवल असेसमेंट शेड्यूल दिया है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या है? 3 सेक्शंस में बांटा गया है। तो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। ये सेक्शंस क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं वर्कशीट्स की, ठीक है। देखिए, वर्कशीट्स का जो पैटर्न है, जो बनाई गई है वर्कशीट का जो पैटर्न है इस प्रकार से है। ये आप देख सकते हैं यहां, ये इस प्रकार से। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले उसमें क्या है? पहले पूछना है यहां मैक्सिमम स्कोर ऊपर वाले, अपर यहां इधर साइड में कोने पे मैक्सिमम स्कोर दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट है और हमारे 5 अटेम्प्ट्स हैं, तो कितना हुआ? 5 मैक्सिमम। टोटल स्कोर कितना है? TS, टोटल स्कोर है 5। तो ये आपको ऊपर यहां दिया हुआ है TS। TS का मतलब है टोटल स्कोर, ठीक है। यही फिर बाद में यहां दिया गया है एक ब्लैंक कॉलम दिया गया है। ब्लैंक कॉलम किस लिए दिया गया है? इस वर्कशीट पे ब्लैंक कॉलम दिया गया है जिससे कि आप जितना बच्चे ने अचीव किया है वो टोटल, मान लीजिए 5 में 5 है या 5 में से 4 है, तो कितना हुआ? टोटल स्कोर कितना हमारा? TS 5 में से कितने अचीव किए बच्चे ने? 4। अब मान लीजिए पहला क्या है, जब हम पूछ रहे हैं उस पर क्या पॉइंट करना है? पॉइंट व्हेन आस्क, जब पूछा जाए उसको पॉइंट करना है, पिक्चर को पॉइंट करना है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट वर्कशीट है, हम इंग्लिश की ले रहे हैं, तो जब पूछा जाता है पिक्चर को तो वो बताना है, पॉइंट करना है कि क्या चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये नंबर 1 पे है बनाना, नंबर 2 पे आपका बॉल, ठीक है, नंबर 3 पे है आपके ग्रेप्स, ठीक है, नंबर 4 पे आपका बैट, ठीक है, और नंबर 5 पे है आपका जग, ठीक है, ठीक। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया आपका, फॉर एग्जाम्पल है ये,
उसमें जो है और अलग अलग दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्कशीट तैयार किया है आपके लिए वर्कशीट तैयार किया है। मान लीजिए हम पॉइंट करते हैं, बच्चे से कहते हैं अच्छा ये क्या है, वो बताता है बॉल, तो राइट। मान लीजिए ये बता कि ये क्या है, बताता है ग्रेप्स, अंगूर है, तो राइट। ठीक है, ये पूछते हैं ये नहीं बताता है तो क्रॉस। बनाना बताता है, ठीक है, राइट। बैट बताता है, राइट। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 4। तो टोटल स्कोर में से कितने हैं, 4। तो नीचे दिया है, ऐसे ही सभी चेकलिस्ट में दिया है। ठीक है, लास्ट में क्या है, जब एक चीज की मान लीजिए वर्कशीट मैंने यहाँ इंग्लिश का दिया है, ठीक है, इंग्लिश दे दिया है, तो उसके बाद क्या है, इंग्लिश हर चेकलिस्ट के बाद हर फॉर्मेट के हर वर्कशीट्स के जो एक सब्जेक्ट से कंप्लीट होता है, इंग्लिश है चाहे हिंदी है चाहे मैथ है, तो उसके बाद एक इस आपका एक चेकलिस्ट दिया है जिसमें आपके हर वर्कशीट्स के आंसर दिए हैं और उसमें फिल करना है कि किस आंसर, जैसे अभी यहाँ किया तो इसका अलग से दिया है। देखिए मैं अभी बता रहा हूं उसका फॉर्मेट क्या है। लास्ट में क्या है, एक आपके इस प्रकार से स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग का दिया है आपका। ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लीजिए आपका यूनिट फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट पॉइंट 1 तो उसके कितने आइटम्स हैं, 7 8 9। इसमें से कितने कितने किए ये आपको देना है। इस पे यहाँ वर्कशीट पे जो आपका शेड्यूल डालना है, यहाँ स्टार्ट टाइम कब शुरू किया है वो टाइम डालना है। ठीक है, फिनिशिंग टाइम क्या है, फिनिशिंग टाइम कब है, आपने कब खत्म किया है उसको, शुरू कब किया है, खत्म कब किया है, किसको, असेसमेंट को। जब आप बच्चे से वर्कशीट कंप्लीट करा रहे हैं तब स्टार्ट टाइम क्या है उसका, फिनिश टाइम क्या है, वो लास्ट में एक आपको चेकलिस्ट रहती है उसको भरना होता है। तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। देन लास्ट में यहाँ लिखा होता है कि मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, टोटल सभी टोटल मार्क्स कितने हुए। देन ऑब्टेन मार्क्स, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्टेन मार्क्स की प्राप्त कितने किए। देन यहां परसेंटेज, उसकी प्रतिशत कि कितना परसेंटेज आया है। ठीक है, तो इस लास्ट चेकलिस्ट में पूरा जो आपका एक हिंदी का पूरा रहेगा वर्कशीट, उसकी पूरी एक चेकलिस्ट ये रहेगी ना, उसमें भरना है। ठीक है, स्कोरिंग भरना है कि कितना कितना किसमें मिला है, और देन उसके ही अनुसार आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम स्कोर कितना हुआ बच्चे का, और उसने मैक्सिमम मार्क्स में से कितने ऑब्टेन किए, कितने लाए हैं, एंड उसका प्रतिशत कितना हुआ इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये है हर वर्कशीट्स के। और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बच्चे का असेसमेंट करते हैं वर्कशीट से, तो वर्कशीट सिक्वेंशियल होना चाहिए। ये नहीं है पहले आइटम की आपने लास्ट के आइटम की पहले करा ली है, पहले आइटम की बाद में करा लिए, ऐसे नहीं है। जहां तक कोशिश हो, आप कोशिश नहीं आपको करना है वर्कशीट्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही देना है, तभी आप सही से मैपिंग या सही से एनालाइज कर सकते हैं बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस की या उसकी प्रॉब्लम्स की, कि उसको कहाँ समस्या है सीखने में। ये वर्कशीट किस डिपेंड है, ये दोनों तरह से है, वर्बली और रिटर्न दोनों तरह से है। इसमें हम पूछते भी हैं और लिखवा के भी देखते हैं। ठीक है, लिखवा के कैलकुलेशन भी कराते हैं, रिटर्न वर्क भी देते हैं, सब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट का। अब बात करते हैं हम, ये है फर्स्ट फॉर्मेट का, फर्स्ट फॉर्मेट में जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट का शेड्यूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मेट की। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात करी है वर्कशीट्स की, कार्यपत्रक की बात करी है किसमें, प्रारूप फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं प्रारूप सेकंड, फॉर्मेट सेकंड में। जैसे मैंने आपको बताया जीएलए ग्रेड लेवल असेसमेंट शेड्यूल है, क्या है, कार्यक्रम सारणी है कि किस प्रकार से कार्यक्रम को तैयार करना है। ये क्या है, जब हम वर्कशीट्स को एनालाइज करते हैं या बच्चे के परफॉर्मेंस को देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कशीट्स, तो हमें क्या करना होता है कि हमें सेक्शन थर्ड को कंप्लीट करना होता है। सेक्शन थर्ड कंप्लीट हम वर्कशीट्स के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी सेक्शन, इसमें कितने सेक्शन थे फॉर्मेट सेकंड में, 3, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। तो सेक्शन फर्स्ट में क्या है, एसडीडी सोशियो डेमोग्राफिक डेटा, सामाजिक जनसांख्यिकी विवरण। ये क्या है, बच्चे के विषय में
सोशियो डेमोग्राफिक डाटा का मतलब क्या है, उसकी पहले संपूर्ण जानकारी हासिल करना। किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका परफॉर्मेंस क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट क्या है। तो इसमें एक सारणी भी दी हुई है, इस वाले जो फॉर्मेट दिया है सेक्शन फर्स्ट में, उस फॉर्मेट में प्रारूप में उस चेकलिस्ट में दिया हुआ है। नीचे एक कॉलम दिया हुआ है कि बच्चे के हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म या एनुअल में कितने मार्क्स आए और कितना उसने अचीव किया है एकेडमिकली। तो ये क्या है, फर्स्ट सेक्शन में हमें देना होता है बच्चे के परफॉर्मेंस, कि बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस दिया। देखिए इस टूल की खास विशेषता ये है कि व्हाई द स्टूडेंट फेल, व्हाई, इसमें व्हाई का आंसर मिलता है, बच्चे फेल क्यों होते हैं। फेल मतलब यहां पर एकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है। इस टूल के द्वारा हम उस चीज को जान पाते हैं कि बच्चे की समस्या कहां है। तो ये सेक्शन फर्स्ट में ये है कि बच्चे की डिटेल भरनी होती है। सेक्शन सेकंड में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में अंडरलाइन करेक्ट स्टेटमेंट्स देना है। ये जो सेक्शन सेकंड है ये बच्चे के बॉडी बैलेंस, उसकी जो भौतिक क्रियाएं हैं उससे संबंधित है। ठीक है, भौतिक क्रियाओं से संबंधित है कि बच्चा, मान लीजिए जैसे कुछ आइटम्स ऐसे दिए हैं कि आपको नोज पे ये बंद आंख पे आप लगा सकते हैं, खुली आंख पे लगा सकते हैं, फिंगर को नोज पे लगना है। ठीक है, तो खुली आंख से बंद आंख से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आप चलने का बैलेंस क्या है, या साइड वे चलने का बैलेंस क्या है बच्चे का। तो ये सेक्शन सेकंड में हम देखते हैं। तो उसमें क्या है, हम अंडरलाइन करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, यहां जैसे बच्चे का क्या है, फिजिकल मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट का हम बात करते हैं, जिसमें हमारी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही कंबाइंड हो जाती है इसमें। मतलब ज्यादातर हम इसमें ग्रॉस स्किल्स को दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की बात करते हैं, इसमें है ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का। तो यहां जो चेकलिस्ट दी हुई है वो हमारी जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड है, और ओरली भी है, ओरली भी है, रिटन भी है। सब स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि बच्चे को क्या समस्या है। तो हमें टिक करना होता है एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को अवलोकन करने के बाद। तो अवलोकन कहां करते हैं, वर्कशीट्स जो हमारे कार्यपत्रक है जो दिए गए हैं फॉर्मेट प्रारूप फर्स्ट में दिए गए हैं, उसके बेस पे हम यहाँ टिक करते हैं बच्चे के लेवल को। मान लीजिए फर्स्ट आपका क्या है, ओरली है, ये बच्चा कैसे है, उसको जो अक्षर को पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, फिंगर ट्रेसिंग से पढ़ रहा है, मतलब लगा के, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से पढ़ रहा है, जैसे एस ई, इस प्रकार से फिंगर ट्रेस कर रहा है, या शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है, या उन अक्षरों को खा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो प्रोनाउंसिएशन भी का भी है इसमें। तो इसमें ओवरऑल पिक्चर दिया है सेक्शन थर्ड में। ठीक, तो अब हम, ये हो गया हमारा ग्लैड का फॉर्मेट फर्स्ट और फॉर्मेट सेकंड। इन दोनों के कंबाइन से ही हम बच्चे के जो समस्या है उसको जान सकते हैं कि क्या समस्या है बच्चे के सीखने की। ठीक है, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखने के बाद, और वर्कशीट्स का एनालिसिस, और ये सेक्शन फर्स्ट को हम पहले कंप्लीट करते हैं। जब भी हम असेसमेंट करते हैं ये ध्यान रखिएगा कि ग्लैड जो फॉर्मेट सेकंड है उसका हम पहले सेक्शन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं, क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी। इससे बच्चे के बारे में डिटेल, उसके बारे में विवरण मिलता है हमें कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, कभी फेल हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, कौन सी क्लास में कितना रहा, पहली, दूसरी, तीसरी, किस क्लास में कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा रहा बच्चे का। तो वो सब डिटेल हमें सेक्शन फर्स्ट में मिल जाती है। देन हम वर्कशीट सेकंड जो फॉर्मेट फर्स्ट में दिए हैं उनका एनालिसिस करते हैं। देन सेक्शन सेकंड में आ जाएंगे, फिर सेक्शन थर्ड में। देन कंबाइन करके हम बच्चे की स्कोरिंग करते हैं, उसके कमेंट्स लिखते हैं, या उसको रेफरल के लिए भेजते हैं, या क्या क्या समस्याएं हैं सजेशन देते हैं और उनको नोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्कोरिंग की, कि स्कोरिंग करना कैसे है। ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम क्या है।
क्या है, स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है, कि उसको स्कोर क्या देना है। अब देखिए, मान लीजिए ओवर फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोरिंग, 3 पॉइंट पे दिया है इन्होंने स्कोरिंग सिस्टम। ओवर 70%, ठीक, एंड 42, 69% एंड बिलो 40%। 3 लेवल दिए हैं, ठीक है, ओवर 70%, 40 to 69 एंड बिलो 40, ठीक है। तो ओवर 70% क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र कह सकते हैं, स्वावलंबी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उन कार्यों में बच्चा इंडिपेंडेंट है, उसको किसी प्रकार की इंडिपेंडेंसी ये शो होता है कि बच्चे को कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट का 70% से ऊपर क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस की। 40 to 69 में क्या है बच्चा, इंस्ट्रक्शन लेवल पे है। किस पे है, इंस्ट्रक्शनल लेवल पे है। किस पे है, अनुदेशनात्मक। अनुदेशात्मक स्तर पर है। इंडिपेंडेंट लेवल, स्वतंत्र स्तर या इंस्ट्रक्शंस लेवल, अनुदेशात्मक स्तर, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस अनुदेशात्मक स्तर पर है, ठीक है। अगर 40 to 69 अगर बच्चा चलाता है या 40 to 70% लाता है, क्योंकि ओवर 70 है तो यहाँ 69 और 70 दोनों ही है, 40 to 70%, ठीक है। देन आपका बिलो 40 क्या है, फ्रस्ट्रेशन लेवल। फ्रस्ट्रेशनल लेवल क्या है बच्चा, फ्रस्ट्रेशनल लेवल पे है, मतलब निराशात्मक लेवल पे है। ठीक है, क्या है, निराशात्मक लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल पे है, ठीक। तो ये स्कोरिंग करने है कि वो उसको इंडिपेंडेंट है, इंस्ट्रक्शनल लेवल है, फ्रस्ट्रेशन लेवल। इसको 3 बॉक्सेस हम बना सकते हैं यहां, जो भरने के लिए समरी, हम समरी की बात करेंगे। तो यहां क्या है, यहां खाली रहेगा, यहां सिर्फ पॉइंट पॉइंट से भरना है, पॉइंट पॉइंट, ठीक है। यहां पूरा हम क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे पूरा लाइन से, तो डार्क हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन लेवल पर दिखाई देगा, ये इंस्ट्रक्शन लेवल पर ये इंडिपेंडेंट। अब बात कर रहे हैं समरी की, ठीक है। कहते हैं हम विस्तृत विवरण की, कॉम्प्रिहेंसिव समरी रिपोर्ट CSR की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चे की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट लेवल, इंस्ट्रक्शन लेवल और फ्रस्ट्रेशन लेवल, निराशात्मक, अनुदेशात्मक और स्वतंत्र। तो यहाँ क्या है, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी और मैथमेटिक्स, ये उसका प्रारूप है। ये कंप्रेहेंसिव समरी रिपोर्ट कब बनेगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेट फर्स्ट और सेकंड। मैंने जैसे आपको पहले ही एक्सप्लेन बताया भी है कि जब हम फॉर्मेट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करेंगे तब हम कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी, मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश जो वर्कशीट्स हमने बच्चे से कराई है, उसका जो परफॉर्मेंस रहा उसमें, तो उसका परसेंटेज कितना आया है, इंग्लिश में कितना है, हिंदी में कितना, मैथमेटिक्स। मान लीजिए इंडिपेंडेंट लेवल पे कौन सा, मान लीजिए हिंदी इंडिपेंडेंट लेवल पे हमने कौन सा वर्कशीट लिया है, मान लीजिए थर्ड ग्रेड के लिए, थर्ड क्लास के लिए। तो थर्ड क्लास में हमने हिंदी पे यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंग्लिश क्या है, मान लीजिए इंस्ट्रक्शनल लेवल पे, तो हम इसका यहाँ पॉइंटों पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन लेवल पे, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। मैथमेटिक्स में क्या है, मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन लेवल पे है, तो उसको हम पूरा फिल कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे, पूरा उसका पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, पूरा फिल हो गया,
ठीक है। तो यहाँ क्या है हिंदी का, अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो दैट मींस इंडिपेंडेंट है, पॉइंटों में है, देन इंस्ट्रक्शन लेवल पे है, और फ्रस्ट्रेशन लेवल पे क्या है, पूरा ब्लैक है, पूरा हम उसको कवर कर देते हैं उस कॉलम को। ठीक, तो ये है विस्तृत विवरण कि बच्चे की, यहाँ इस पिक्चर को देखने के बाद पता लग जाएगा कि बच्चा इंस्ट्रक्शन लेवल पे है या फ्रस्ट्रेशन लेवल पे है या इंडिपेंडेंट लेवल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमने ग्लैड में सीखा क्या है। ठीक है, सीखा क्या ग्लैड, तो हमने ग्लैड कब तैयार हुआ, किसने ग्लैड को बनाया, उसके कितने फॉर्मेट हैं, कितने प्रारूप, कितने भागों में बांटा गया है ग्लैड को, 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड प्रारूप में। फर्स्ट प्रारूप में क्या है, वर्कशीट्स हैं, कार्य पत्रक है। ठीक है, और सेकंड में क्या है, सेकंड सेक्शन में हमारा सोशल डेमोग्राफी डाटा है, और जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट है या बॉडी मूवमेंट के से रिलेटेड संबंधित स्टेटमेंट्स हैं, और थर्ड में आपके एकेडमिक या आपके प्रोनाउंसिएशंस उससे रिलेटेड हैं, तो उनको हमें टिक करना है। तो दोनों को कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, स्कोर का सिस्टम क्या है, अगर ओवर 70% से अचीव करता है तो इंडिपेंडेंट है, 42 69 करता है तो इंस्ट्रक्शन लेवल है, और बिलो 40 है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चा है। समरी रिपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया है कि उसको हम हिंदी इंग्लिश जैसे कितना अचीवमेंट किया है बच्चे ने, वो हम उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई ज्यादा सोच ना बने, मतलब वो किसी प्रकार की एंजाइटी में ना आए, तो उससे बेटर है बच्चे को हमें पहले उसको ईच और एवरीथिंग एक एक पॉइंट, एक एक बात उसको एक्सप्लेन कर देनी है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं टूल का कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आप फ्री हो जाइए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ जो बताया जाए उसको कीजिएगा, जिससे कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके और बच्चा किसी एंजाइटी में या किसी टेंशन में या कोई किसी प्रकार की समस्या में ना आए और इजीली वो उस कार्य को कर ले। तो इसलिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिससे बच्चे को कोई प्रेशर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा ग्लैड। ठीक है, तो बने रहिए आप ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और देखते रहिए स्पेशल एजुकेशन, नए नए टॉपिक्स, नए नए उपकरणों के बारे में जानकारी लेते रहिए। थैंक यू। ओके।